दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने परिवार रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लिया था इसका, और हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। आज पार्ट 6 में हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस हमने से पार्ट 5 में सीखा था, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए क्वेश्चन थे उनको सीखा था। अब हम सीखेंगे अगले पार्ट में आप ये क्वेश्चन सीखेंगे, हम सिक्वेंस समझ क्वेश्चन पूछेंगे और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको सीखेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के लिए हम। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों इस तरह से है कि यहाँ पर उन्होंने पहले प्रश्न में क्या कहा है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनके वर्गों का योग 400 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न आपका SSC CGL 2016 में प्रश्न आया हुआ प्रश्न आपका, ये चाहे प्री का हो चाहे मेंस का हो, लेकिन प्रश्न उसमें आपका आया हुआ है। तो दोस्तों धनात्मक संख्या दोस्तों दे रखी हैं 2, 3:4 में दे रखी हैं। दोस्तों इन दोनों को इन्होंने योग जो दे रखा है, दोस्तों इन दोनों को बराबर जो योग दे रखा है वो दे रखा है कितना दोस्तों, 400 दे रखा है। दोस्तों क्या दे रखा है, 400 दे रखा है। इन्होंने कहा है कि उनके वर्गों का योग दे रखा है। दोस्तों आप यहाँ पर x मान सकते हैं। इन दोस्तों दोनों को वर्ग करेंगे आप, यदि आपको हो जाएगा 3 का x² अनुपात 4 x का x²। दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 9x² अनुपात 16 x²। दोस्तों इन दोनों का जो योग है ना वो कितना है, 400 है। तो 9 और 16 कितना होता है, तो ये होता है 25x² बराबर दोस्तों कितना है ये, हम दोस्तों 400 करिए, अगर 100 गुणा 4 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इसका हमें x का दोस्तों मान निकालना है, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100। हमें दोस्तों x का मान निकाल, ये हमारा x² बराबर हमारा 4 गुणा 4 हो जाएगा। तो दोस्तों x का जो हमारा मान जो जाएगा कितना हो जाएगा, 4। x का दोस्तों हमारा जो मान हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों हमसे पूछा है कि संख्याओं का योग ज्ञात, संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों हमसे पूछा संख्याओं का योग कितना होगा, ये संख्याएँ हैं ना इनका योग पूछा है। तो 3 संख्याएँ दे रखी हैं और 3:4 में है, तो 3 और 4 दोस्तों कितनी हो गई, 7। तो 7 गुणा 4 बराबर 7 चौक 28। दोस्तों ये दोस्तों हमारा क्या है आंसर। और दोस्तों कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, योग निकालने क्या करते हैं कि हमने x का मान निकाल लिया 4 हमारा, तो पहले गुणा करेंगे 3 में, 3 गुणा 4, फिर अनुपात करेंगे 4 से गुणा 4 गुणा 4, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, 12 और 16 तब करेंगे इसका योग कितना, 28। लेकिन अगर आपसे योग पूछे या अंतर पूछे तो डायरेक्ट जो संख्याएं दे रखी हैं आपके अनुपात में सीधा उनको, अगर योग पूछता है तो डायरेक्ट आप योग में संख्याओं को योग कर देंगे, और आपसे पूछे अंतर तो डायरेक्ट संख्याओं का अंतर कर देंगे। और दोस्तों ये हमारा क्या होगा, 28 आंसर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा इस तरह से है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 2:3 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात तो उलट गया, स्त्रियों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कहा है फीमेल और अनुपात मेल। फीमेल और मेल का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 3:2। क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है। अब उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि 20 पुरुष और आ जाने पर जिनका अनुपात होता है ना वो उलट जाता है, पलट जाता है। यानी कि अनुपात अभी 3:2 है, बाद में ये अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 है, बाद में अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। इन्होंने हमसे ये कहा है। तो दोस्तों में क्या करना है देखिएगा, हम दोस्तों यहाँ पर x मान सकते हैं, x मान लिया हमने, x मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने x यहाँ पर मान लिया, तो 3x/2x सिर्फ क्या है दोस्तों, पुरुष आ रहे हैं कितने, 20 पुरुष आ रहे हैं। तो दोस्तों 20 पुरुष आ रहे हैं ना, 20 पुरुष के आने से ये अनुपात दोस्तों क्या हो जाता है, उलट जाता है। यानी कि 2 अनुपात, पहला अनुपात 3:2 था, लेकिन बाद अनुपात 2:3 हमारा हो जाएगा। ये दोस्तों गुणा करेंगे क्रॉस वाली इनके लिए हम, तो 3 × 9x बराबर ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस के 40। इधर आ जाएगा हमारा बचेगा 5x बराबर 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना हो गया,
8। हमसे पूछा कितना, हमसे पूछा है स्त्रियों की संख्या बताइए दोस्तों, हमसे पूछा स्त्रियों की संख्या बताइए। तो स्त्रियों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 5x है, सॉरी 3x है। तो 3 गुणा 8 बराबर 3 अट्ठे 24, यानी कि स्त्रियों की संख्या जो है वो दोस्तों कितनी है, 24। अगर दोस्तों हमसे पूछ लेता कि स्त्री और पुरुष इन दोनों में अंतर बताइए, तो दोस्तों हम क्या करते हैं, 3x और 2x में क्या करते हैं, अंतर करते हैं। अंतर हमारा 1 का, तो 1 से गुणा करते हैं कितने की, 8 की। तो 1 गुणा 8 बराबर दोस्तों कितना हो जाता हमारा, 8 आंसर हो जाता। इस प्रश्न को हम इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों प्रश्न अपना चेंज करते हैं और प्रश्न हमारा दोस्तों इस तरह से रहेगा हमारा। एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:12 है, सॉरी 7:5 है। 1:1 का अनुपात रखने के लिए कितनी और लड़कियों को भर्ती करना होगा। यानी कि जो इस विद्यालय है ना, विद्यालय है दोस्तों, उसमें टोटल जो छात्र है ना, टोटल जो छात्र दोस्तों हैं इसमें वो कितने हैं दोस्तों, 720 है दोस्तों। कितने हैं, 720 हैं। अब इन 720 है, इनमें लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है ना, बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है दोस्तों, वो अनुपात है कितना, 7:5 है। इन्होंने कहा है कि इस 7:5 को, यानी कि अगर हम लड़कियों की संख्या को बराबर करें, लड़कों और लड़कियों की संख्या को बराबर करें, हम 1:1 करना चाहें, तो बताओ कि उस विद्यालय में कितनी लड़कियों को और बुलाना होगा, कितनी लड़कियों को एडमिशन और चाहिए उसमें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सबसे पहले देखें कि यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं, एक्स यहाँ मान सकते हैं। तो 7×5 12 एक्स बराबर जो वैल्यू दे रखी है वो 720 दे रखी है। तो 12 6 72, यानी कि एक्स की जो दोस्तों वैल्यू आएगी कितनी आएगी, वो आ गई 60। अब हम कह सकते हैं कि जो बॉयज़ है ना, बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात दोस्तों कितना हो जाएगा, इसकी लड़की ये देखो, बॉयज़ कितने जाएंगे, 12 7 84, 12 7 क्यों, 6 7 42, 420 और 6 5 30, यानी कि बॉयज़ 420 हैं, गर्ल्स कितनी हैं, 300 दोस्तों। अब इन्होंने कहा इस अनुपात को 1:1 में करना है। किस में करना है, हमें 1:1 में करना है। तो दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, 420/300, लड़कियां कितनी और बुला रही हैं पता नहीं है, एक्स मान सकते हैं। यहाँ पर 1:1 हो जाएगा दोस्तों, आपका ये हो जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे इसकी आप हम। तो दोस्तों तुम्हारा हो जाएगा 420 = 300 प्लस का एक्स, ये 300 इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का। तो दोस्तों 420 में सब 300 हटेगा, हमारा दोस्तों कितना बचेगा, 120, यानी कि x की जो वैल्यू निकालो दोस्तों कितनी आई, 120। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस विद्यालय में यदि 120 लड़कियां और एडमिशन कर लिए जाए तो लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम ऑप्शन वाइज भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिएगा, जैसे लड़के कितने हैं 420, लड़की कितनी है 300। हमें ये अनुपात 1:1 करने के लिए दोस्तों में क्या करना पड़ेगा, 1:1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 420 बनाने के लिए इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे हमें। अगर हम इसमें 120 ऐड और कर दें, 0 2 4 420, यानी कि अब अनुपात हमारा ये 1:1 हमारा अनुपात बन जाएगा। तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो ऑप्शन में दे रखा है इसका ऑप्शन 90 120 220 240। तो दोस्तों हम इसको आप सवाल के लिए ऑप्शन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों प्रश्न अगला हमारा इस तरह से है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो, तो इन संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बताइए। दो संख्याएं दे रखी हैं दोस्तों, 1:5 में दे रखी हैं, और उनका गुणनफल जो दे रखा है दोस्तों 320 दे रखा है दोस्तों, 320 दे रखा है। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पर x मान सकते हैं, तो x गुणा 5x बराबर, यानी गुणनफल दे रखा है, गुणनफल का जो मान दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है 320। दोस्तों हमें x का मान यहाँ निकालना है दोस्तों, हमारा ये क्या हो जाएगा 5x² बराबर 320, 5 6 30 5 चौक 20, x की दोस्तों जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 8,
क्योंकि 64 जो होता है 8 का वर्ग होता है। एक्स की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। 64 8 का वर्ग होता है, एक्स की वैल्यू हमारी 8 आ गई। अब दोस्तों संख्या देख लीजिए, संख्या कौन सी हमारी होंगी वो संख्याएँ, संख्या हो जाएगी, एक तो 8 हो जाएगी और हो जाएगी 8 पंजे 40। दोस्तों संख्या हमारी जो हो गई 8:40। इन्होंने कहा है कि उनके वर्गों का जो बीच का अंतर है ना उसको आप बताइए। दोस्तों सबसे मेन बात, जैसे अगर आप इस प्रश्न के लिए दोस्तों इस प्रश्न को आप चाहें तो जैसे अगर आप सोचें कि जो संख्या निकाल ली हमने, इनके वर्गों का अंतर पूछा है दोस्तों, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे कि डायरेक्ट इनका अंतर करेंगे, 40 में से 8 घटाएंगे 32 बचेगा, 32 का वर्ग करेंगे। लेकिन दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इनसे हमसे पूछा क्या है कि इन संख्याओं के वर्गों का अंतर बताइए। तो दोस्तों 40 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग, दोस्तों 40 का वर्ग तो हमारा होता है कितना, 1600। दोस्तों 8 का वर्ग कितना होता है, 64। दोस्तों इसमें से हम इसे लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6 और बचेगा हमारे पास 3 5 1 यानी 1536। और दोस्तों 1536 ही इनके वर्गों का अंतर है और ये हमारा दोस्तों क्या है, आंसर 1536। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों हम डायरेक्ट इजीली बिना पेपर पेन के लगा सकते हैं। देखिएगा, सिर्फ क्वेश्चन हमारा इस तरह से है कि दो संख्याएं जिनका योगफल कितना है दोस्तों, यानी कि दो संख्याएं हैं x प्लस वाई, मान लीजिए दोस्तों जो संख्याएं हैं और दोस्तों इनका जो योगफल दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है कितना, 84 दे रखा है। इनका जो योगफल दे रखा है 84 दे रखा है। और दोस्तों हमसे पूछा क्या इन्होंने, बे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती, यानी कि दो संख्या जिनका योगफल 84 है, बे निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। दोस्तों एक प्रश्न मैंने पीछे करा दिया था, यदि ऐसा कोई योग दे रखा हो, अगर योग दे रखा हो या फिर डिफरेंस दे रखा हो तो हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों में कि इन्होंने कहा है कि किस अनुपात में नहीं हो सकती, यानी कि ये संख्याएं 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 5:7, 13:8, 1:3, 3:2, यानी कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है जो कि इस 84 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो देखिए दोस्तों अगर हम योग की बात करें दोस्तों, एक ही 5:7 दे रखा तो 5 7 5 12 हो जाएगा। अगर हम 12 से डिवाइड करें तो 12 के 12 12 7 84 कट जाएगा, ऑप्शन हमारा वो भी हो सकता है। और दोस्तों हम बात करें 13 और 8 की, तो 13 और 8 दोस्तों 21 होते हैं, तो 21 चौक 84 दोस्तों, ये भी हमारा संख्या कट जाए, यानी ये भी हमारा ऑप्शन हो सकता है, क्लियरली ऑप्शन है हमारा। और दोस्तों बात करें 1:3 की दोस्तों उतना तो 4 होता है दोस्तों, 4 से भी हमारी 84 कटेगी, 4 कम 4 दूनी 8, 4 कम 4 21 चौक 84। और दोस्तों लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है हमारा डी वाला 5 3:2, तो 3 और 2 दोस्तों कितने होते हैं, 5। दोस्तों 3 और 2 5 जो संख्या है हमारी दोस्तों वो 84 को डिवाइड नहीं कर सकती, 84 को डिवाइड नहीं करेगी। और तो 84 जब डिवाइड नहीं करेगी, डिवाइड करेगी तो पॉइंटों में आएगी, हमें पॉइंटों में संख्या नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये जो आंसर हमारा जिसका है वो है 5:3, यानी कि 84 को हम किसी भी तरह लिखें, कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम 5:3 में 84 को नहीं लिख सकते किसी भी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5:3। और दोस्तों ये हमारा क्या है इसका आंसर। दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में हैं, यदि उनमें से पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग बताइए। दोस्तों संख्याएं दे रखी इन्होंने 5:7:12। दोस्तों इन्होंने क्या कहा है हमसे, दोस्तों आप x चाहें तो x यहाँ पर मान सकते हैं आप, वरना कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा दोस्तों पहली और तीसरी संख्या का जो योग है ना, पहली और तीसरी संख्या का जो योग है दूसरी संख्या के 50 से अधिक है। ये कहा है ना दोस्तों हमसे, पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक हो तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। दोस्तों पहली और तीसरी 5x प्लस 12x बराबर पहली और तीसरी संख्या यानी कि दूसरी संख्या का से कितनी 50 अधिक हो। दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, 12 और 5 17x। दोस्तों इधर हम इसे आएंगे तो ये 7x बराबर
50। दोस्तों ये कितना बचेगा हमारा 10x बचेगा बराबर 50। 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि x की जो दोस्तों वैल्यू कितना आई 5 आ गई। दोस्तों x की वैल्यू दोस्तों 5 आ गई। इसका मतलब क्या है कि हम इन सभी संख्याओं में क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे। इन्होंने हमसे पूछा क्या है, हमसे यही पूछा है कि तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, हमसे ये बताइए। दोस्तों एक तो तरीका ये है कि डाट हम सब में 5 गुणा करें, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 12 पंजे 60। दोस्तों आप इन सबको क्या करो ऐड करो, सबको ऐड करो। और दोस्तों एक तरीका दोस्तों हमारा क्या है 7 5 12, 12 12 कितना 24, 24 गुणा 5, 24 पंजे की दोस्तों कितना होता है 120, कितना होता है 120 होता है। दोस्तों आप यहाँ भी गुणा करेंगे, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 35 और 25 30, 35 और 25 60, 60 और 60 दोस्तों कितना हो गया 120। दोस्तों हम इस तरह से नहीं, इस प्रश्न को इस तरह से करेंगे 24 पंजे 120 और दोस्तों 120 हमारा क्या है दोस्तों आंसर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों अगला प्रश्न हमारा सिक्कों से संबंधित है और देखिएगा ये प्रश्न मैंने आपको तरीका सिखाया था इस प्रश्न को करने का। और दोस्तों हम दोबारा से फिर रिपीट करते हैं इस प्रश्न के लिए कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल वर्ग में यानी कि 55 रुपये हैं, 55 रुपये शामिल हैं। सिक्के क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको मैंने बताया था इस प्रश्न को करने का तरीका। दोस्तों मैं तरीके नंबर 2 बताऊंगा आपको, तरीका फर्स्ट सेकंड दोनों तरीके बताऊंगा। जो तरीका आपको बेस्ट लगे उस तरीके से प्रश्न के लिए आप हल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों जो रुपयों का अनुपात जो दे रखा है, जो रुपयों का दोस्तों अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 1 अनुपात में जो है 1 50 पैसे और कितने 25 पैसे। और दोस्तों सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है वो दे रखा है कितना 1:2:3, 1:2:3। जो टोटल जो मूल्य दे रखा है इनका वो दे रखा कितना 55 रुपये। दोस्तों कितना 55 रुपये टोटल मूल्य दे रखा है इनका 55 रुपये। दोस्तों आप एक काम कीजिए इन सबको रुपये बनाइए, क्योंकि ये टोटल रुपये में है ये पैसे में है, इन सबको रुपये बनाइए। दोस्तों 1 रुपये का दोस्तों एक सिक्का दोस्तों हमारा कितना 1 रुपये हो जाएगा हमारा, ये 1 रुपये हो जाएगा। दोस्तों 1 रुपये यानी कि 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 1 रुपये हो जाएगा। दोस्तों 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा 75 पैसे। ठीक दोस्तों इन सब का योग करो, 1 और 1 2 और 75 पैसे, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल, यानी कि आप दोस्तों अगर x मानना चाहते हैं आप दोस्तों आप यहाँ पर x भी मान सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों आपका हो जाएगा 2 रुपये 75 पैसे बराबर टोटल योग जो दे रखा है वो दे रखा है 55। दोस्तों हमें x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 55 बटे 2 रुपये 75 पैसे, पॉइंट हटाओ और यहाँ पर 100, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 55 एकम 55। दोस्तों x की जो वैल्यू आ गई दोस्तों कितना आ गई 20, कितना आ गई x की वैल्यू दोस्तों आ गई 20 आ गई। सिक्कों की संख्या दोस्तों हमसे पूछी है, दोस्तों पूछी क्या हमसे क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो दोस्तों 50 पैसों के जो सिक्के हैं वो कितने हैं 2x हैं। दोस्तों वैल्यू कितनी है x की 20, तो 2 × 20 बराबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या दोस्तों वो कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। दोस्तों कितनी हो जाएगी 40। अब दोस्तों इस प्रश्न को हमें इस तरह से नहीं करना, हमें आपको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमें थोड़ा लॉन्ग मेथड लगता है इस प्रश्न का। देखिएगा यानी 1:2:3 दे रखा है। दोस्तों ये रुपए हैं आपके, टोटल मूल्य 55 रुपये है। दोस्तों आप काम कीजिए इन्हें सबको पैसों में कन्वर्ट कीजिए, टोटल यूनिट समान कीजिए सबकी। ये यूनिट हमारी कुछ रुपयों में कुछ पैसों में, तो टोटल यूनिट समान कीजिए, पैसों में कर लीजिए। इसको भी पैसों में कर लें, इसको भी पैसे में कर लें आप। 50 50 और दोस्तों 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 रुपये में 100 पैसे होते थे। अगर हम यहाँ पर इससे पैसे में चेंज करेंगे तो दोस्तों 100 से गुणा करनी पड़ेगी हमें, तो 100 से गुणा दोस्तों करनी पड़ेगी। तो देखिए अब 100 से गुणा करेंगे हम एक सिक्के, यानी कि 100 से गुणा 100 पैसे गुणा करेंगे एक सिक्के से, तो दोस्तों हमारे कितने देंगे 100 पैसे। 50 पैसे गुणा करेंगे दो यानी 50 पैसे के 2 सिक्के दोस्तों कितने जाएंगे 100 पैसे।
25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो दोस्तों कितने जाएंगे 75 पैसे बराबर। दोस्तों दे रखा है कितना 55 रुपये, यानी कि 55 गुणा 100 यानी कि 5500 पैसे। दोस्तों 5500 पैसे आपके होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम क्या करेंगे 100 100 200 और 75 है, टोटल दोस्तों कितना हो गया 275। 275 बराबर 55 के गुणा 100, 275 पैसे बराबर 5500 पैसे। तो एक के बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा बटे में 275 लाइए, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 55 से 55 यानी कि एक बराबर 20, यानी एक बराबर 20 तो दो बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 20 दूनी 40। ठीक है दोस्तों, अब से पूछ लेता कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 20 गुणा 3, 20 3 60। टोटल सिक्कों की संख्या बताइए, तो 1 2 3 3 और 3 6, 6 गुणा 20 बराबर 120। कितना दोस्तों 120। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी हमारा सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न है, बिल्कुल सिक्कों से संबंधित प्रश्न है हमारा। प्रश्न में क्या कहा है देखिएगा कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। इनका कुल मूल्य 216 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। दोस्तों हम तरीका नंबर 2 अपनाएंगे, तो कि दोस्तों जो रुपयों का जो मूल्य दे रखा था 1:50 पैसे और इधर ये 25 पैसे, और जो सिक्कों का दोस्तों अनुपात जो दे रखा है, सिक्कों का जो अनुपात दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है कितना इन्होंने 2:3:4, 2:3:4। और दोस्तों याद रखना इन्होंने अभी क्या कहा था, टोटल जो मूल्य दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है इनके बराबर 216 रुपये। तो इन्होंने पूछा क्या 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताई। दोस्तों हमने भी किया था कि यूनिट सबकी समान कर लीजिए, ये पैसे में है तो इसको भी पैसे में चेंज कीजिए, 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा 100 पैसे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं दोस्तों, हमारा कितना हो गया ये 100 पैसे हो गए। ठीक दोस्तों, और दोस्तों 216 रुपये को हम पैसे में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि ये पैसे में चेंज होगा हमारे। अब दोस्तों गुणा कीजिए इनकी 200 पैसे, यानी कि 100 पैसे में अगर 2 सिक्के हैं तो दोस्तों कितने हो जाएंगे 200 पैसे। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 150 पैसे, और 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 25 चौका 100 पैसे बराबर कितना 216 गुणा 100। सबको ऐड कीजिए 200 और 100 300 और ये 450, यानी 450 बराबर 216। तो एक बराबर कितना 450, 5 9 50 नेमा 250 और 50 दूनी 100, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 1 बराबर 24 दूनी 48 के। हमसे पूछा क्या है कि 50 पैसों की संख्या बताइए। अब 1 की वैल्यू 48 तो 3 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 48 गुणा 3, 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, यानी टोटल जो सिक्के हैं 3, यानी कि 50 पैसे की टोटल जो सिक्कों की संख्या वो दोस्तों कितनी है 144। आपसे पूछ लेता टोटल सिक्के बताइए, तो 3 और 2 5 और 4 9, तो 48 गुणा 9, 9 8 72, 9 चौक 36, 36 और 7 43, 36 और 7 43 432। दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, और मैंने क्योंकि प्रश्न पहले भी करा चुके थे आपके लिए, इस प्रश्न को आप इजीली इस मेथड से बड़े आराम से कर सकते हैं। दोस्तों इतनी कैलकुलेशन की करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तो डायरेक्ट मैं आपको करके सिखा रहा हूँ इसलिए लॉन्ग आपको लग रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट ही प्रश्न हमारा शॉर्ट में हो जाता है। जैसे देखिएगा मैं करके दिखाता हूँ दोबारा आपके लिए, 200 पैसे 75 150 पैसे और ये टोटल हो गया 450, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर क्या लगा हमारा 48। डायरेक्ट हमारे मन में 48 3 144, कुछ भी पूछ सकता है हमसे तो उसको हम सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ।
दोस्तों अब से अब तक दोस्तों इन्होंने सिक्कों की संख्या पूछी थी। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बात कर रहे हैं टोटल दोस्तों सिक्के पूछेंगे आपको कि एक थैले में 155 रुपये हैं, जिसमें 1 रुपये के सिक्कों, 50 पैसे सिक्के और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:5:7 है। थैले में कितने सिक्के हैं? टोटल सिक्के दोस्तों थैले में पूछे हैं। तो दोस्तों इनका जो रुपयों का दोस्तों अनुपात दे रखा है वो दे रखा है इनका 1.50 और अनुपात 10 पैसे। और दोस्तों इनका जो अनुपात दे रखा है 3:5:7 में। टोटल जो दोस्तों मूल दे रखा है वो दे रखा है कितना? 155 रुपये। दोस्तों कितना? 155 रुपये। दोस्तों वही तरीका अपनाएंगे हम। सबके यूनिट समान कीजिए। 100 से गुणा कर दी हमने इनकी। दोस्तों यहाँ गुणा कर देंगे 1 रुपये में, तो दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा? 100 पैसे। दोस्तों हो जाएगा, ये सिक्के हैं, आपको जाएगा कितना? 300 अनुपात 5×5 25 और 10×7 70। दोस्तों सबको ऐड करेंगे 500 7×5 12। दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे? 620 पैसे बराबर 155 गुणा 100, यानी कि 620 पैसे बराबर इतना। तो 1 पैसे बराबर तो कितना हो जाएगा? 620, 0 से 0, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 31 पंजे 155, यानी कि 1 बराबर जो दोस्तों वैल्यू आई कितनी आई? 25। कितनी दोस्तों? 25 की। 5 पंजे 25, 1 की वैल्यू 25 की। तो हमसे पूछा टोटल सिक्के बताइए, तो 7×5 12, 7 × 5 और 3 8, 8 7 15। तो 1 की वैल्यू 25, तो 15 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 एकम 25, 25 और 12 25 और 12 37। टोटल जो सिक्कों की संख्या दोस्तों संख्या कितनी हो गई? 375। दोस्तों कितनी हो गई? 375। और दोस्तों हम बात करें दोस्तों, अगर किसी भी तरह की और जो अभी प्रश्न और भी आएंगे कि उनमें मूल पूछा जाएगा दोस्तों, वो प्रश्न आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे आपके लिए प्रश्न। और ये यदि क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत।